जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा टैली कंप्लीट कोर्स चल रहा है और यह टैली की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सीख लिया था टैली ERP9 सॉफ्टवेयर क्या है, टैली की फुल फॉर्म क्या है, टैली का आविष्कार किसने और कब किया था, टैली को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये हमने सीख लिया था। आज की टैली क्लास 2 में हम सीखेंगे टैली विंडो का परिचय, टैली को चालू करना, टैली को बंद करना, टैली में कंपनी बनाना, टैली में कंपनी सुधारना। ये सभी हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 को चालू करना सीखेंगे। अगर आपने डेस्कटॉप में टैली को रखा है तो आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका टैली चालू होने लग जाएगा। और सेकंड तरीके से भी हम टैली को चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सर्च में जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है टैली। जैसे हम टैली सर्च करेंगे यहाँ पर हमें टैली देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हमें ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर हमारा टैली ओपन हो जाएगा। जिस टाइप से हम टैली को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था टैली को चालू करने का। अब हम तीसरे तरीके से भी टैली को चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपना स्टार्ट बटन में आ जाना है और स्टार्ट बटन में आने के बाद हमें ऑल एप्स में आना है और यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे टैली ERP9 हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से हमें इसमें क्लिक करना है माउस से, टैली ERP9 यहाँ पर चालू हो जाएगा। ये थे हमारे 3 ऐसे तरीके जिससे हम टैली को चालू कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि टैली को हम अपने डेस्कटॉप में कैसे लाते हैं। तो आपको स्टार्ट बटन में जाना है और जैसे आप स्टार्ट बटन में जाएंगे फिर आपको ऑल एप्स में जाना है और नीचे को आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर से आपको टैली को उठाना है और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे आपका टैली डेस्कटॉप में आ जाएगा। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टैली चालू हो जाएगा। यहाँ पर हमने टैली को चालू करना सीख लिया है। अब हम टैली को कैसे बंद करते हैं ये सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट की बता देता हूँ जिससे आप टैली में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो यहाँ पर जो पहली शॉर्टकट की है एंटर की। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में जाना है तो आप एंटर की का यूज करेंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन से बाहर आना है एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप उस ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। ऑल्ट बटन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो अल्ट के साथ शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। जैसे कि अगर किसी लेटर के नीचे सिंगल लाइन बनी है तो अल्ट के साथ उसे आप प्रेस करेंगे तो वहां पर वह शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगी। अगर किसी लेटर के नीचे डबल लाइन बनी है तो आप कंट्रोल बटन के साथ यूज करेंगे। जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ उसे प्रेस करेंगे तो वहां पर वह शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे एरो की का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप एरो का यूज करेंगे, राइट जाना है तो राइट एरो का यूज करेंगे, डाउन जाना है तो डाउन एरो का और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो का यूज करेंगे टैली में आप। उसके बाद बैक स्पेस। अगर आप टैली में काम कर रहे हैं आपको पीछे जाना है तो वहां पर आप बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे। जैसे आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। अगर आपको लेफ्ट राइट डाउन जा रहे हैं तो आप इन एरो का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हम टैली में काम करते हैं टैली में माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। तो इसलिए हम इन शॉर्टकट का यूज करते हैं और हमारा काम इसमें बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए हम इन शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब हम इन शॉर्टकट की का प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं टैली में। यहाँ पर आप देखेंगे टैली की विंडो में, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प। तो इन सभी को टैली में शॉर्टकट बार कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जैसे एस है उसके नीचे डबल लाइन है। अगर मुझे टेलीशॉप में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ एस बटन दबाऊंगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं टेलीशॉप में चले जाऊंगा। यहाँ पर मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे फॉल्ट टू कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हमें फिर से अपनी विंडो में आना है तो एस्केप बटन यूज करेंगे। जैसे एस्केप बटन यूज करेंगे आप देखेंगे हम अपनी विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट साइड को हमें बार देखने को मिलता है इसे हम बटन बार बोलते हैं। जब भी हम टैली में काम करेंगे यहाँ पर हमें सभी बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जी के नीचे सिंगल लाइन है। अगर हमें लैंग्वेज में जाना है तो हम अल्ट के साथ जी बटन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन है। मैं अल्ट के साथ जी बटन का यूज करूंगा। अगर मुझे बैक आना है तो मैं एस्केप बटन यूज करूंगा। जैसे मैं एस्केप बटन यूज करता हूँ फिर से मैं बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर हमें स्टार्टअप देखने को मिलेगा टैली का। लाइसेंसिंग ऑपरेशन, एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आप एक्टिवेट लाइसेंस करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। इसमें जाएंगे तो आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आप पुराने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। गेट अप और रेंटल लाइसेंस। अगर आप रेंट में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं पुराने लाइसेंस को यहाँ से आप कर सकते हैं। लॉग इन एज रिमोट टैली नेट यूजर। यहाँ पर इसका मतलब ये है अगर आप किसी दूसरे आईडी से यहाँ पर
लॉगिन करना चाहते हैं कर सकते हैं रिमोट द्वारा, वो भी वहाँ पर टैली लॉगिन करेगा, यहाँ पर आप भी टैली लॉगिन कर सकते हैं नेट यूजर से। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है क्विट। अगर हम अपने टैली को क्विट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसमें हमें जाना है और हमें एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारी टैली क्विट हो जाएगी। ठीक है, मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर आप देखिए हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप टैली क्विट करना चाहते हैं, अगर आप वाई प्रेस करते हैं यहाँ पर आपकी टैली क्विट हो जाएगी। अगर आप एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टैली क्विट नहीं होगी। तो एन मतलब हो जाता है नो और वाई मतलब हो जाता है यस। अब हमें यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करना है। अगर मुझे नीचे को जाना है तो डाउन बटन में प्रेस करूंगा। ठीक है, डाउन एरो। जैसे मैं डाउन एरो बटन प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे चले जाऊंगा। ऊपर जाना है तो अप एरो बटन का यूज करूंगा। जैसे मैं अल्ट के साथ इस डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली हमें देखने को मिलेगा। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास कोई सी भी कंपनी नहीं है, हमारी न्यू टैली है तो हमें कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास कोई कंपनी होगी तो यहाँ पर ही हमें कंपनी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर मिनिमाइज देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज देखने को मिलता है। अगर हम इस टैली को टास्क बार में रखना चाहते हैं तो हम मिनिमाइज का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे ये टैली आप देखेंगे यहाँ पर टास्क बार में आ जाएगी। इसमें हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी फुल विंडो में ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हमारी टैली मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फिर से मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे तो फुल हो जाएगी हमारी टैली। उसके बाद देखेंगे क्लोज का बटन यहाँ पर इनेबल नहीं रहता है। क्लोज करने का एक ही तरीका है, एस्केप बटन प्रेस करना है और एंटर बटन प्रेस करना है या फिर हमें वाई बटन प्रेस करना है। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी टैली क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइट येलो कलर में है उसे हम बोलते हैं वर्क एरिया और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इसे बोलते हैं हम कैलकुलेटर बार। अब यहाँ पर आप देखिए अगर हमें किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में क्लिक करता हूँ। अब मुझे करना है 2+2 करना है और एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा तो 2+2 4 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेटर बार में टैली ERP9 हमें देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट में और वर्जन एंड अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा। ये अभी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, टैली ERP9 का 6.63। ठीक है, और लाइसेंस एंड सर्विस हमें देखने को मिल जाएगा। ये एजुकेशनल मोड है। अगर हमारा ये लाइसेंसिंग मोड होता तो यहाँ पर लाइसेंस देखने को मिल जाता और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिला है और उसके बाद यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर हमें देखने को मिला है। अगर हम इस कैलकुलेटर को हटाना चाहते हैं यहाँ पर इस क्रॉस बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमारा कैलकुलेटर हट जाएगा। फिर से यहाँ पर हम इस क्लिप में क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एरो में क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें जो एरो देखने को मिला है तो हमारा कैलकुलेटर फिर से आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम टैली के विंडो में काम करते हैं। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए हमें एक विंडो देखने को मिली है कंपनी इन्फो। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, सेकंड है लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, थर्ड है क्रिएट कंपनी, फोर्थ है बैकअप्स और फिफ्थ है रिस्टोर और लास्ट है क्विट। अगर हमें यहाँ पर कंपनी क्रिएट करनी है, अब हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप देखेंगे सिलेक्ट में एस यहाँ पर हाईलाइट है और लॉग इन में एल और क्रिएट में सी। उसी टाइप से नीचे भी हाईलाइटेड है। तो अगर जैसे मैं सी बटन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं क्रिएट कंपनी में चले जाऊंगा। अगर मैं एल बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम जाएंगे लॉगिन में। तो कुछ इस टाइप से हमें शॉर्टकट की दी है। जैसे मैं सी बटन प्रेस करता हूँ तो हम क्रिएट कंपनी की विंडो में आ जाएंगे। कंपनी क्रिएशन हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंपनी क्रिएशन में डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टरी में हमें सी फोल्डर देखने को मिला है, यूजर पब्लिक और टैली ERP9 डेटा। अब इसी फोल्डर में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। अब जाएंगे हम यहाँ पर सी फोल्डर में तो दिस पीसी में जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम सी ड्राइव में और उसके बाद जाएंगे हम यूजर्स में और उसके बाद जाएंगे हम पब्लिक में। पब्लिक में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर टैली ERP9 में। तो यहाँ पर इसका फोल्डर हमें देखने को मिला है और जो भी हमारा डेटा है हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डायरेक्टरी है हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, हम दूसरे फोल्डर में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम अपनी फाइल में। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू में और यहाँ पर मैं फोल्डर में जाऊँगा और मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया टैली और डेटा। ठीक है, बीच में कोई सा भी मैंने स्पेस यहाँ पर रखा नहीं है टैली डेटा में।
यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी लोकेशन क्या रहेगी। तो हमारी f:\tally data है। अब हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे वही लोकेशन f:\, और यहाँ पर टाइप कर देंगे टैली डेटा। हमने ये टाइप कर दिया, उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे। अब हम जो भी यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे वो एफ फोल्डर में जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नेम देंगे। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी हमारी दुकान की रजिस्टर है, जिसके नाम से हम हिसाब किताब रखते हैं, उसे हम कंपनी बोलते हैं। अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो वहां पर आप अपने बिजनेस का एक नाम देंगे, वही नाम हमें यहाँ पर लिखना है। सरस्वती जनरल स्टोर मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें एंटर करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, अगर आपको आगे को जाना है, जैसे मुझे जाना है मेलिंग नेम में, एंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए मेलिंग नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एड्रेस में जाना है तो मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। अब मैं यहाँ पर इसका एड्रेस दे दूंगा। अब कंपनी का हमें एड्रेस देना है, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है, कंपनी की लोकेशन है, वहां पर उस लोकेशन का एड्रेस आपको दे देना है। यहाँ पर मैंने एड्रेस भी लिख दिया है। अब मैं टाइप करूंगा कंट्री, तो कंट्री हम इंडिया ही ले लेंगे। यहाँ पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है, वही स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा या टाइप कर दूंगा उत्तराखंड। अब मुझे यहाँ पर इसका पिन कोड भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसका पिन कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पिन कोड लिख दिया है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पर मेरा पिन कोड हो गया है गलत। अगर मेरा पिन कोड गलत है तो मैं क्या करूंगा, पीछे कैसे जाऊंगा पिन कोड में, अभी तो मैं फोन नंबर में हूँ, तो मुझे यहाँ पर पिन कोड में जाना है। तो मैं यहाँ पर बैक स्पेस बटन का यूज करूंगा। जैसे मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो मैं फिर से पिन कोड में आ जाऊंगा। अब मैं फिर से पिन कोड टाइप कर दूंगा, एंटर किया। अब फोन नंबर, अब मुझे यहाँ पर फोन नंबर देना है, तो यहाँ पर मैं फोन नंबर दे दूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप फैक्स नंबर देंगे, अगर आपके पास फैक्स नंबर है वो दे देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल आईडी। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा कि अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में हमारा खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर को शस्त्र ईयर बोलते हैं। जैसा हमारा नया साल जनवरी में आता है, तो उसी टाइप से हमारा जो हमारा बिजनेस का नया साल आता है अप्रैल से आता है। और जो फाइनेंशियल ईयर है ये मार्च में खत्म होता है और अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 1 अप्रैल 2025 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर ये खत्म होगा 1/3/2026 को। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमारी ये कंपनी है, तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी, तो इसलिए हमें फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड दे सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल का। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी, और पासवर्ड देने के बाद हमें यहाँ पर से रिपीट पासवर्ड करना पड़ेगा, एक बार कंफर्म और पासवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंफर्म पासवर्ड देंगे, तो हमारे टैली में जो हमने ये पासवर्ड दे रखा है ये लग जाएगा। जब भी हम टाइप करेंगे तभी हमारा टैली ओपन होगा, अदरवाइज हमारा टैली ओपन नहीं होगा अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल हमें नो रखना है। बेस करेंसी सिंबल, तो इंडिया की जो करेंसी सिंबल है रुपीज है, हमें यही रखना है। और इसका फॉर्मल नेम है INR, तो हमें यही रखना है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो रखना है, ठीक है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, जब भी हम अमाउंट लिखेंगे उसके बीच में एक सेपरेटर का सिंबल होता है, हमें यहाँ पर इसे यस रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेटर आपके उसमें रहे जब भी आप अमाउंट लिखे, तो तब तो आप यहाँ पर यस रखिए, अदरवाइज इसे आप नो कर सकते हैं। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको अमाउंट शो मिलियन में करना है, जैसे 1 मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये नो रहेगा। यहाँ पर आप नोट कीजिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल देखने को मिले नंबर के बाद, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, अदरवाइज आप इसे 0 भी कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर द डेसिमल, जो आपका अमाउंट है उसमें डेसिमल पैसे में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और अमाउंट इन वर्ड 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यही रखना है। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर जैसे आप करेंगे, यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, एक्सेप्ट अगर आपको करना है, ठीक है, तो यस प्रेस करेंगे। अगर आपको यह कंपनी बनानी है तो यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे। अगर नहीं बनानी है तो एन प्रेस करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कंपनी बनाने में, तो यहाँ पर आप एन बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप एन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप अपनी कंपनी में चेंज कर सकते हैं कुछ भी। आपने चेंज कर लिया, उसके बाद आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी कंपनी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। आपको यस एंड नो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कंपनी बन चुकी है। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे, जैसे आपकी कंपनी बन चुकी है, गेटवे ऑफ टैली आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मास्टर्स
में अकाउंट इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो और ट्रांजैक्शन बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आगे चलकर हम इन सभी ऑप्शन को सीखेंगे जो हमने अभी कंपनी बनाई है। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो अगर हम उसे सुधारना चाहते हैं तो हम कैसे सुधारेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे बटन बार में आपको देखने को मिल जाएगा F3 कंपनी इन्फो। तो आपको इसमें जाना है, या तो आप माउस से इसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसमें आ जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो कंपनी इन्फो में आप फिर से आ जाएंगे। आपको अल्टर में जाना है क्योंकि आपको कंपनी में कुछ चीजें सुधारनी है, तो आप ए बटन प्रेस करेंगे या अल्टर में आएंगे, ठीक है। जैसे आप अल्टर में आएंगे आपकी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी लिस्ट ऑफ कंपनीज में, सरस्वती जनरल स्टोर। आपको एंटर बटन प्रेस करना है। आप फिर से आप अपनी कंपनी में आ जाएंगे। आप अपनी कंपनी को यहाँ पर अल्टर करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे फोन नंबर और मोबाइल नंबर मेरे सेम हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि फोन नंबर मैं चेंज करूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं दूसरा फोन नंबर मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा और कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। एक्सेप्ट करनी है मुझे इस कंपनी को, मतलब सेव करनी है, तो कंट्रोल ए बटन में प्रेस कर दूंगा। जैसे प्रेस करूंगा यहाँ पर आप देखिए कंपनी में हमारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा, एस्केप बटन प्रेस करूंगा और एस्केप बटन प्रेस करूंगा, तो मैं यहाँ पर गेटवे और टैली में फिर से आ जाऊंगा। तो आज की टैली क्लास 2 में हमने टैली विंडो का परिचय, टैली को चालू करना, टैली को बंद करना, टैली में कंपनी बनाना, टैली में कंपनी सुधारना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।